Good morning, all of you. Myself, B.L. Bambi, महाराणा प्रताप राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय चित्तौड़गढ़, ज्योग्राफी लेक्चरर। आज अपन जनसंख्या के ऊपर अध्ययन करेंगे। यह विषय प्रतियोगी परीक्षाओं संबंधी बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इनमें 3 या 4 क्वेश्चन कोई सा भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो उसमें पूछा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आइए अपन इस पर अध्ययन करते हैं। जनसंख्या, सबसे पहले अपन परिभाषा की बात करते हैं। किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की संख्या या जनसमूह या मानव के समूह को जनसंख्या कहा जाता है। जन यानी जनता, संख्या यानी काउंटिंग, यानी किसी क्षेत्र विशेष में लोग जो रह रहे हैं उनकी संख्या को या मानव की संख्याओं को जनसंख्या के रूप में जाना जाता है। जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कुछ कारक आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। पहला कारक उच्चावच, कि जहाँ पर समतल धरातल होता है वहाँ जनसंख्या अत्यधिक निवास करती है। इसके विपरीत जहाँ पर ऊबड़ खाबड़ जमीन या पर्वत पठार होते हैं उन क्षेत्रों में जनसंख्या का वितरण कम मात्रा में पाया जाता है। दूसरी बात करते हैं अपन जलवायु की। जलवायु भी जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। कि जहाँ कठोर जलवायु जैसे शीत जलवायु और ग्रीष्म जलवायु में मानव का निवास बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। इसके विपरीत जहाँ सम जलवायु होती हैं वहाँ जनसंख्या वितरण सर्वाधिक निवास करते हैं। अगले बात करते हैं मिट्टी की उर्वरा शक्ति, कि जिस क्षेत्र में उपजाऊ मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती हैं उन क्षेत्रों में जनसंख्या निवास भी ज़्यादा होती हैं, और जहाँ पर उर्वरा शक्ति वाली कम मिट्टी जहाँ पाई जाती है जैसे रेतीली मिट्टी, उन क्षेत्रों में जनसंख्या निवास कम होता है। खनिजों की उपलब्धता, जनसंख्या को प्रभावित करने में यह कारक भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। सब जानते हैं अपन कि कोई भी मानव उसी क्षेत्र में निवास करेगा जहाँ पर उसको अपने जीवन निर्वाह के लिए कुछ न साधन मिले उसको। खनिजों की उपलब्धता, जहाँ पर अत्यधिक खनिज प्राप्त होते हैं उन क्षेत्रों के निकट सर्वाधिक जनसंख्या निवास करेगी, और जहाँ पर कम खनिज मिलते हैं वहाँ जनसंख्या का निवास कम होगा। नेक्स्ट, जल की उपलब्धता। सब जानते हैं पुरानी जितनी भी सभ्यताएं विकसित हुई हैं उनकी अपन चर्चा करें या बात करें, वो सभी सभ्यताएं लगभग सभी नदी घाटी क्षेत्रों के आसपास हुई है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण जल की उपलब्धता ही माना जाता है। औद्योगिक इकाइयाँ, जिन क्षेत्रों के आसपास औद्योगिक इकाइयाँ सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती हैं उन क्षेत्रों में जनसंख्या ज़्यादा निवास करती हैं, और जहाँ पर औद्योगिक इकाइयाँ कम मात्रा में होती हैं वहाँ पर जनसंख्या का वितरण कम मात्रा में पाया जाता है। जनसंख्या के विषय में सबसे महत्वपूर्ण जनगणना के बारे में अपन अध्ययन करेंगे, क्योंकि जनसंख्या का निर्धारण जो होता है वो जनगणना के आधार पर होता है। अपन कहें कि उस क्षेत्र में जनसंख्या अधिक है या कम है, जब तक उस क्षेत्र की मानव समूह को या जनसंख्या को काउंट नहीं किया जाएगा तब अपन अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि उस क्षेत्र में जनसंख्या अधिक है या कम है। यानी
जनसंख्या का निर्धारण करने के लिए अपने पास में आवश्यक है जनगणना। जनगणना बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। जनगणना के बारे में सबसे पहले जो लिखित साक्ष्य की जो बात करते हैं अपन, कौटिल्य या चाणक्य का जो ग्रंथ था अर्थशास्त्र, लगभग 321 से 219 के बीच में लिखा गया। उस अर्थशास्त्र में सबसे पहले जनगणना का लिखित साक्ष्य प्राप्त होता है या मिलता है। दूसरी बात करते हैं मुगल काल के समय, अबुल फजल की एक पुस्तक थी आईन अकबरी, इसमें भी जनगणना का उल्लेख मिलता है। यूरोप का एक देश है स्वीडन, विश्व की प्रथम जनगणना का उल्लेख माना जाता है 1749 में। अमेरिका की प्रथम जनगणना 1790 में हुई। 1801 में इंग्लैंड की प्रथम जनगणना प्रारंभ हुई थी। भारत की प्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। और लॉर्ड मेयो के बारे में ये कहा जाता है यह एकमात्र ऐसा अंग्रेज था जिसकी मृत्यु भारत में ही हुई थी। 1881 में भारत देश में प्रथम व्यवस्थित या दशकीय जनगणना प्रारंभ हुई थी। उस समय अंग्रेज थे लॉर्ड रिपन। राजस्थान की प्रथम जनगणना 1901 वाली मानी जाती है। इसे वैज्ञानिक जनगणना या सांगोपांग पद्धति की जनगणना कहा जाता है। 1931 की जनगणना को डिफेक्टो पद्धति की जनगणना कहते हैं और 1941 की जनगणना को डिफेक्टो कम डिजीरो पद्धति के द्वारा की गई जनगणना मानी जाती है। 1947 या भारत स्वतंत्रता के बाद में जनगणना करने के लिए भारतीय जनगणना अधिनियम 1948 बनाया गया, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 246 में माना जाता है। यह एक संघ सूची का विषय है। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना की बात करते हैं 1951 में। ध्यान रहे, भारत की पहली 1871-72 और स्वतंत्र भारत की बात करते हैं 1951 में। वर्तमान राजस्थान की प्रथम जनगणना 1961 को मानी जाती है। यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि भारत की या स्वतंत्र भारत की 1951 है तो स्वतंत्र राजस्थान की 61 कैसे हैं। आपको मालूम होगा 1 नवंबर 1956 को वर्तमान राजस्थान बना और 56 के बाद में 1961 में ही जनगणना हुई थी। इसलिए कहेंगे अपन वर्तमान राजस्थान की प्रथम जनगणना 1961 में हुई थी। वर्तमान की जो जनगणना है 2011 की, वह 15वीं है। उनके बारे में अलग अलग रूप में कहा जाता है। 2011 की जो जनगणना है भारतीय इतिहास की 15वीं जनगणना, यानी टोटल रूप में बात करेंगे तो यह 15वीं जनगणना है। दूसरा, व्यवस्थित या दशकीय रूप की बात करते हैं तो यह 14वीं जनगणना है। और स्वतंत्र भारत की बात करेंगे तो यह 7वीं जनगणना है। और वर्तमान राजस्थान के रूप में जब अध्ययन करेंगे तो यह 6वीं जनगणना मानी जाती है। जनगणना को करने के लिए गृह मंत्रालय के अधीन महापंजीयन कार्यालय की स्थापना की गई। इसका जो प्रमुख होता है वो होता है जनगणना आयुक्त, जो केंद्र के रूप में होता है। और राज्य के स्तर पर जनगणना जो अधिकारी माना जाता है उसे कहेंगे अपन जनगणना निदेशक। भारत का पहला जनगणना आयुक्त WC फ्लॉडेन को माना जाता है।
और वर्तमान की जनगणना या 15वीं जनगणना का आयुक्त डॉक्टर सी चंद्रमौली हैं और इसी 15वीं जनगणना के राजस्थान में जनगणना निदेशक डॉक्टर श्री सुब्रा सिंह को मानते हैं। आज के टॉपिक में जनसंख्या का अंतर या जनगणना के अंतर्गत 3 टॉपिक के बारे में अपन अध्ययन करेंगे, आंकड़ों को देखेंगे अपन। पहला जनसंख्या का वितरण कि जनसंख्या कहाँ अधिक निवास कर रही है, किन जिलों में निवास कर रही है, कहाँ पर कम निवास कर रही है। उसके बाद जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ अधिक कम है। और तीसरा जनसंख्या घनत्व या जनघनत्व के बारे में अध्ययन करेंगे। 3 टॉपिक के बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। सबसे पहला जनसंख्या या जनसंख्या का वितरण। अपन जो ये टॉपिक अध्ययन कर रहे हैं इसको अपन भारत और राजस्थान के तुलनात्मक रूप से अध्ययन करेंगे। इसको हर स्टूडेंट को समझने में बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी। स्टार्ट करते हैं अपन जनसंख्या के वितरण में। जनसंख्या वितरण। जनगणना कौन सी नंबर की है? 15वीं। कब हुई थी? 2011 में। उस समय भारत की पॉपुलेशन 121 करोड़ या 1 अरब 21 करोड़ 1,93,422 व्यक्ति। इस चीज़ को ध्यान रखें आप। यह एक बार यूजीसी नेट में प्रश्न पूछ लिया था कि भारत की 2011 के अनुसार जनसंख्या कितनी है। यह डिजिट पूरी पूछी हुई थी, थोड़ा ध्यान रखें आप। भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। पहला स्थान सब जानते हैं अपन चीन का, दूसरा स्थान चीन का नहीं है, भारत देश का है। और आने वाले समय में यह माना जा रहा है कि जनसंख्या नियंत्रण पर स्थिति ध्यान नहीं रखी गई तो भारत पहले स्थान पर भी हो सकता है। भारत देश विश्व की जनसंख्या का 17.5% कवर करता है, यानी कह सकते हैं विश्व की जनसंख्या जो है भारत में कितना परसेंट निवास करती है? 17.5%। इसके बाद तुलनात्मक बात करते हैं। 15वीं जनगणना के अनुसार राजस्थान में 6,85,48,437 व्यक्ति की गणना की गई। भारत में जनसंख्या के दृष्टिकोण से 8वां स्थान है, लेकिन अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात करते हैं तो राजस्थान का 7वां स्थान आ चुका है, क्योंकि 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ है। उस परिस्थिति में वर्तमान में राजस्थान का स्थान 7वां है। लेकिन अपन पढ़ रहे हैं जनगणना 2011, उसके संदर्भ में बात करते हैं अपन तो उसमें राजस्थान का स्थान 8वां स्थान माना जाता है। और राजस्थान की जनसंख्या भारत के संदर्भ की बात करते हैं अपन तो यह 5.66% कवर करती है। और राजस्थान की जनसंख्या विश्व संदर्भ की अपन बात करते हैं कि विश्व कितना परसेंट कवर करती है? लगभग 1% कवर करती है। राजस्थान की पॉपुलेशन विश्व के संदर्भ में लगभग 1% कवर करती है। ये थी आपकी जनसंख्या। नेक्स्ट कि जनसंख्या में या उसके वितरण में कितनी महिलाएं निवास करती है, कितने पुरुष निवास करते हैं, वो देखें आप। भारत संदर्भ की बात कर रहे हैं अपन। भारत में पुरुष का प्रतिशत 51.47% और महिलाओं का प्रतिशत 48.53। लगभग राजस्थान में ही यही प्रतिशत का राजस्थान की बात करें पुरुष 51.86% है और महिलाओं का प्रतिशत 48.14% निवास करती है। नेक्स्ट जनसंख्या वितरण में ही अगला एक टॉपिक और आता है, उसको देखते हैं कि ग्रामीण जनसंख्या कितनी निवास करती है और शहरी जनसंख्या कितनी निवास करती है। भारत संदर्भ में बात करते हैं तो ग्रामीण जनसंख्या है 68.8% और शहरी जनसंख्या जो है आपकी 31.32%। एग्ज़ाम के हिसाब से तो महत्वपूर्ण है, थोड़ा गौर करें आप इसको। ग्रामीण जनसंख्या 68.8%
और शहरी जनसंख्या 31.2% निवास करती है। और ग्रामीण जनसंख्या भारत में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में निवास करती है और सबसे कम सिक्किम राज्य में निवास करती है। और शहरी या नगरीय जनसंख्या की बात करते हैं तो सर्वाधिक महाराष्ट्र में और सबसे कम सिक्किम में शहरी जनसंख्या निवास करती है। इसी को अपन राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं। अपन राजस्थान में ग्रामीण जनसंख्या 75.1% निवास करती है और शहरी जनसंख्या 24.9% निवास करती है। ग्रामीण जनसंख्या की बात करते हैं राजस्थान में तो सबसे ज़्यादा जयपुर जिले में और सबसे कम जैसलमेर जिले में निवास करती है। और नगरीय या शहरी जनसंख्या की बात करते हैं तो सर्वाधिक जयपुर जिले में और सबसे कम प्रतापगढ़ जिले में निवास करती है। अब जनगणना के वितरण में भारत और राजस्थान का तुलनात्मक अध्ययन करने में ये को देखते हैं कि भारत के किन राज्यों में अधिकतम जनसंख्या वितरण है और राजस्थान में किन जिलों में अधिकतम वितरण पाया जाता है। भारत संदर्भ की बात करते हैं अपन तो अधिकतम जनसंख्या निवास करते हैं उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है आपका, दूसरे पे महाराष्ट्र, तीसरे पे बिहार और चौथे पे आंध्र प्रदेश। और न्यूनतम की बात करते हैं सबसे कम जनसंख्या राज्यों के अनुसार जो निवास करती है वो करती है सिक्किम में, उसके बाद मिजोरम और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में। और भारत में एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको, केंद्र शासित प्रदेश का कभी प्रश्न आ जाता है कि केंद्र शासित प्रदेश के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ निवास करती है, वो करेगी आपकी दिल्ली में और सबसे कम निवास करेगी लक्षद्वीप में। ध्यान रहे ये आंकड़ा अपन पढ़ रहे हैं 2011 के यानी 15वीं जनगणना के रूप में से अध्ययन कर रहे हैं। राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में अधिकतम जनसंख्या जयपुर, उसके बाद जोधपुर, उसके बाद अलवर, उसके बाद नागौर जिले में पाई जाती है। और न्यूनतम की बात करते हैं जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही। इसकी एक सिंपल सी ट्रिक है, याद रखें, ठीक है भाई कोई बात नहीं है। राजस्थान में जो अधिकतम जनसंख्या जो निवास कर रही हैं इसको अपन कह सकते हैं जय जानू। जय जानू यानी कह सकते हैं JANU। जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर और यू का मतलब होता है उदयपुर जिला। ये अधिकतम जनसंख्या वाले जिले हो गए। और न्यूनतम एक ट्रिप बहुत अच्छी है, किसी एक व्यक्ति का नाम है जैसल प्रताप सिंह, कोई नाम का व्यक्ति है जैसल प्रताप सिंह, तो जैसल से हो जाएगा जैसलमेर, प्रताप से हो गया प्रतापगढ़ और सिंह हो गया सिरोही। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, ये जो अपने राज्य और जिलों की बात की इसको अपन मैप के माध्यम से भी आराम से समझ सकते हैं। देखिए आप इसको, ये भारत के मानचित्र की बात करते हैं अपन तो भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या मैंने बताई थी आपको यूपी में, उसके बाद बताया मैंने महाराष्ट्र में, उसके बाद बिहार में, 3 राज्य बता दिए मैंने। और सबसे कम की बात बताई मैंने सिक्किम, अरुणाचल, मिजोरम। और ये चीज़ राजस्थान में देखें आप मैप के अनुसार तो सबसे अधिक जो जनसंख्या जयपुर में, उसके बाद जोधपुर में, उसके बाद अलवर में, उसके बाद नागौर में, उसके बाद उदयपुर। और सबसे कम जनसंख्या निवास की बात करते हैं, मैंने बताया ट्रिक बताई आपको याद आ रहा हो, जैसल प्रताप सिंह जैसलमेर, उसके बाद नीचे वाला क्षेत्र आ रहा आपका प्रतापगढ़ और उसके बाद आ रहा आपका सिरोही जिला। ये थे राजस्थान में या भारत में जनसंख्या का वितरण। अगला टॉपिक जनसंख्या वृद्धि दर। जनसंख्या वृद्धि दर को आप जनसंख्या वृद्धि से न लें, आप जनसंख्या वृद्धि दर निकालने का एक सूत्र होता है, वो देखें आप इसमें। मैंने राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर इसमें निकाली हुई है। इसमें सूत्र होता है 2001 की जनसंख्या माइनस 2011 की जनसंख्या बटावे 2001 की जनसंख्या इंटू 100, यानी कि 2001 की जनसंख्या यहाँ पर नहीं रखी 56,50,000
ये हैं। और 2011 की जनसंख्या 6,85,48,437 व्यक्ति। दोनों का अंतर निकाला अपन ने, ये अंतर आया। उसमें 2001 की जनसंख्या का अपन ने भाग दिया 5,65,00,700 और इंटू 100 कर दिया, तो ये चीज़ अपने पास आ गई 21.3 रही। ये हो गई राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर। और ये शब्द और दिख रहा होगा, ये 10 की वृद्धि दर क्या चीज़ है। 2001 में राजस्थान की 10 की वृद्धि दर थी 28.41 और 2011 में 10 की वृद्धि दर हुई आपकी 21.3। प्रतियोगी परीक्षा में बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है, पूछने लायक भी है क्वेश्चन कि राजस्थान की 10 की वृद्धि दर कितनी है जनसंख्या वृद्धि दर। तो इसमें आंसर आएगा आपका 7.11। दोनों का अंतर निकालें कितना जाएगा 7.11। इसको अपन राज्यों और जिलों के साथ देखते हैं अपन। जनसंख्या वृद्धि दर, भारत की जनसंख्या वृद्धि दर आपकी आएगी 17.7% और राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर 21.3, जो अभी अपन ने सूत्र में निकाल के बताया था। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर मेघालय राज्य, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद बिहार राज्य, और न्यूनतम की बात करते हैं नागालैंड, केरल और गोवा। नागालैंड में 2011 की जनगणना अनुसार माइनस में जनसंख्या वृद्धि दर हुई है, ये सबसे अच्छी बात है। और केंद्र शासित प्रदेश की अगर बात करते हैं, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर का जो आंकड़ा है छुआ है दादरा नगर हवेली ने, और सबसे कम लक्षद्वीप को मिला है। राजस्थान के संदर्भ में जनसंख्या वृद्धि दर में पहला स्थान बाड़मेर, दूसरा स्थान जैसलमेर, तीसरा जोधपुर का है। और न्यूनतम की बात करते हैं तो गंगानगर, झुंझुनू और पाली का स्थान आता है। ये चीज़ देखिए, ये क्या है आपके भारत संदर्भ में 2001 में जो जनसंख्या वृद्धि दर थी आपकी 21.54 और 2011 में 17.7। दोनों का अंतर निकालते हैं अपन तो 3.84 आता है। प्रश्न पूछा जाता है भारत की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, तो आप 17.7 नहीं करके आएंगे। 17.7 तो 2011 की है, 10 की का मतलब हो गया 2001 और 2011 के बीच का अंतर कितना है, वो आएगा 3.84। उस संदर्भ में अपन राजस्थान की बात करते हैं। अपन राजस्थान में 2001 में जो जनसंख्या वृद्धि दर थी 28.41 और 2011 में 21.3। और प्रश्न आता है राजस्थान का जनसंख्या वृद्धि दर में 10 की अंतर कितना है, वो होगा आपका 7.11। इसको अपन एक मानचित्र रूप में देख सकते हैं। देखो भारत के मैप में दिखाए गए हैं कि अधिकतम जनसंख्या वाले ये आपके काले रंग में दिख रहे हैं और न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर में आपको दिख रहे हैं ये जो रेड कलर में दिख रहे हैं आपको, ये वह नागालैंड है, गोवा है, केरल है, और अधिकतम में बिहार, मेघालय, अरुणाचल वाले क्षेत्र जो आपको चित्र आ रहे हैं। और राजस्थान संदर्भ में वो चीज़ सेम ये देखें आप, जो लाल कलर में दिखाई दे रहे हैं वो आपके न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर के जिले हैं। जैसे सबसे पहले बताया था आपका गंगानगर जिला जो सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर करता है, उसके बाद झुंझुनू, उसके बाद पाली, और अधिकतम में सबसे पहला बाड़मेर बताया, उसके बाद जैसलमेर, उसके बाद आपको जोधपुर। ये है मैप के अनुसार। अगला टॉपिक आता है जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व के बारे में पढ़ते हैं, उसकी परिभाषा की बात करते हैं। प्रति वर्ग किलोमीटर या प्रति 1 किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को क्या कहा जाता है, जनघनत्व। यानी कि इधर भी आपका 1 वर्ग किलोमीटर, इधर भी 1 किलोमीटर, इधर भी 1 किलोमीटर, इधर भी, इसके बीच में जो जनसंख्या निवास कर रही है उसे अपन जनघनत्व के रूप में जान सकते हैं, या इसे जनसंख्या घनत्व भी कहा जाता है। इसके आंकड़ों के साथ बात करते हैं अपन। सबसे पहले भारत संदर्भ की बात करते हैं। भारत का जनसंख्या घनत्व 382 है, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर में 382 लोग रहते हैं। और राजस्थान की बात करते हैं तो 1 वर्ग किलोमीटर कितने निवास करते हैं, 200 व्यक्ति निवास करते हैं। आंकड़े बात करते हैं अपन। भारत में जनसंख्या घनत्व अधिकतम और न्यूनतम, अधिकतम की बात सबसे ज़्यादा बिहार में, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद केरल में। बिहार राज्य में सबसे ज़्यादा जनघनत्व पाया जाता है। और न्यूनतम की बात करना है अरुणाचल, उसके बाद मिजोरम, उसके बाद सिक्किम।
3 राज्यों का अपन कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, इसमें समझने में आसान रहेगी। और केंद्र शासित प्रदेश के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा जनगणना जो पाया जाता है वो होगा दिल्ली में, और न्यूनतम की बात करते हैं तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। भारत के परिप्रेक्ष्य में के अंतर्गत राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं अपन, तो राजस्थान में सबसे अधिक जो जनगणना पाया जाता है जयपुर, उसके बाद भरतपुर, उसके बाद दौसा। और न्यूनतम की बात करते हैं अपन तो सबसे कम जनगणना राजस्थान में जैसलमेर, उसके बाद बीकानेर, उसके बाद बाड़मेर में पाया जाता है। ये देखिए आप, सन 2001 में भारत में जो जनगणना था वो 324 था, और 2011 में या वर्तमान की जनगणना या 15वीं जनगणना अनुसार भारत का जो जनघनत्व 382 है। अब प्रश्न आता है कि भारत का दशकीय जनघनत्व अंतर बताइए, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका 58 आंसर उसका। और इसी को अपन राजस्थान के संदर्भ में बात करते हैं अपन, 2001 का जो जनसंख्या घनत्व था राजस्थान का वो था आपका 165 और 2011 में राजस्थान का जो जनघनत्व है 200। और ये प्रश्न आता है कि राजस्थान में जनसंख्या का दशकीय अंतर बताइए, तो उसमें आंसर क्या होगा आपका 35 आंसर हो जाएगा। उसके बाद इसी चीज़ को अपन मानचित्र के माध्यम से देखें, आप थोड़ा सा देखो इसको भारत के पेपर पर। ये जो ब्लैक कलर के दिख रहे हैं वो आपके अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाले हैं। प्रथम स्थान पर बिहार दिख रहा है आपको, स्पष्ट देख ले आप, बिहार दिख रहा है। उसके बाद दूसरा स्थान पर आएगा आपका पश्चिम बंगाल, तीसरा स्थान पर आएगा केरल। और जो रेड कलर के दिख रहे हैं वो न्यूनतम जनघनत्व वाले हैं। पहला स्थान पर अरुणाचल प्रदेश आएगा, दूसरे स्थान पर MZ यानी मिजोरम, क्या होगा मिजोरम, और तीसरे स्थान पर क्या आएगा सिक्किम राज्य का नाम आता है। उसके बाद में इसको अपन राजस्थान के मैप में देखते हैं अपन, तो राजस्थान के मैप में अधिकतम जनघनत्व की बात करते हैं तो पहला स्थान दिख रहा है आपको जयपुर जिला, उसके बाद भरतपुर जिला, उसके बाद दौसा जिला का नाम आता है। और न्यूनतम जनघनत्व की अपन बात करते हैं तो सबसे पहले स्थान पर आता है जैसलमेर, उसके बाद बीकानेर, उसके बाद आपका बाड़मेर जिला आता है। थैंक यू। आज के इस वीडियो में ऑनलाइन असाइनमेंट के बारे में 2 क्वेश्चन थोड़ा नोट करें आप इसको। पहला क्वेश्चन ये है कि राजस्थान का मानचित्र बना करके उसमें सभी जिलों के जनघनत्व को नोट करें। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि राजस्थान में जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। थैंक यू अगेन, थैंक यू। ये वीडियो आपको अच्छा लगे कमेंट करें, लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।